हाय दैया, रुक जाओ नमक हराम। गुरुदेव, इन्हें मरना ही होगा। क्या लगा ऊर्जा की ढाल को तोड़ दोगे? अपना मालूम 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 मुझे। पिताजी, पिताजी, मैं अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। नहीं, ये सब मत सोचो। मैं चाहता हूँ तुम सुरक्षित रहो। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम बस मेरे साथ रहो। खुल जाओ। तुम्हारा शरीर तो ये बात को समझो, ये अभी पैदा हुआ, इतना सब नहीं झेल सकता है। अबे अरे अभी हिलो मत, तुम कच्चे हो। अबे ये क्या हुआ? समझते क्यों नहीं? अभी तुम्हारा शरीर कच्चा है। अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो ये शरीर भी ओबिंग की तरह बेकार हो जाएगा। अरे समझो। ओए मोटे, जल्दी से ओबिंग के लिए एक और शरीर तैयार कर। लगातार 2 शरीर बनाने के बाद कमल की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। बिना शरीर के तो आत्मा नष्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ तो करिए गुरुदेव। बिना पवित्र कमल के? अरे मम्मा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, शायद मैं इसी लायक था। निशा, अगर मेरे बलिदान से तुम्हें जिंदगी मिलती है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। शर्म करो और चुप रहो। मैं तालू गोला बनकर खुश हूँ और तुम मरने की बात कर रहे हो। पिताजी, चेंटन बस पर दया कीजिए। हमें ये सब बंद करना होगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। कोशिश कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। एक ही रास्ता है, ओबिंग को तुम्हारे शरीर में रहना होगा। 2 आत्माएं एक शरीर में नहीं रह सकती। इससे दोनों की जिंदगियों को खतरा है। आत्मिक मोती और दानव गोला एक ही स्रोत से निकले तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, अबे मेरे अंदर आओ जल्दी। आता। This video is downloaded from HD Hub for you. हाँ, बहुत अजीब लग रहा है। अबिंग तुम हो ना? मैं अंदर ही हूँ। मुझे अंदर से तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मजा आने वाला है। ये समाधान तो सिर्फ 7 दिनों के लिए है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? यूशु महल की तिजोरी में एक औषधि पड़ी हुई है, संजीवनी बूटी अमृत, जो जादुई चीजों की शक्ति लौटा सकता है। अगर वो हमारे पास हो तो पवित्र कमल फिर से खिल उठेगा। लेकिन वो औषधि हमें मिलेगी कैसे? सर्वशक्तिमान से विनती कर लूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरी और लूंग्स की शिकायत करोगे? मुझे नहीं लगता सर्वशक्तिमान लूंग्स के बेटे को बचाएंगे। अगर वो नहीं बचाएंगे तो खुद भी नहीं बच पाएंगे। यूशु महल चांद संप्रदाय के बीच स्थित है, जिसकी पहरेदारी सख्त अपने है। बेटे के लिए स्वर्ग पर भी हमला करना पड़े तो मैं करूंगा। महाराज शांत हो जाइए, मेरे पास एक योजना है। चांद के जो शिष्य सबसे अव्वल होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए ट्रायल लेने का मौका मिलता है। जो इस ट्रायल में पास होते हैं न सिर्फ उन्हें अमरता मिलती है, बल्कि यूशु की तिजोरी से कोई जादुई चीज लेने का अधिकार भी उन्हें मिल जाता है। तो आपका मतलब उस औषधि को लाने के लिए नेजा उस ट्रायल में हिस्सा ले? ना 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 ना, नेजा सूर्य शक्ति से भरपूर है, वो पहुंचते ही पकड़ा जाएगा। ओबिंग भी तो नेजा के शरीर में है ना, उसकी दिव्यता नेजा की ऊर्जा को छुपा लेगी। अगर वो वहाँ ट्रायल पास कर लेता है
तो न सिर्फ उसे वो औषधि मिल जाएगी, साथ ही साथ वो अमर हो जाएगा। इसका मतलब मैं दानव नहीं रहूंगा। इससे आओबिंग और नेजा दोनों ही बच जाएंगे। अंत भला तो सब भला। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कोई और तरीका है तो बताओ। सही रास्ते पर चलना सीखो। सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखकर देखो। मेरी बीवी और मैं खुद रहम की भीख मांगेंगे कि हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चे को ना दी जाए। तुम नश्वर प्राणियों को सिर्फ कुछ दशकों का अनुभव है। मुझे अमरता का भाषण देने वाले तुम कौन हो? जहां तक मुझे याद है, मैं हजारों सालों से जिंदा हूं और मैं तुम्हें एक सच्चाई बता देना चाहता हूं। अगर मेरा बेटा मर गया तो उसके साथ चेंटांग पास फिर राख हो जाएगा। रुक जाओ। ओबिंग मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन चिंटांग पास को कुछ हुआ तो लूंग महल का नाम दुनिया में कोई भी नहीं जानेगा। तो अभी से नेजा और दाई के अलावा कोई भी चेंटांग की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। 7 दिनों के अंदर मुझे वो औषधि नहीं मिली या मेरे संप्रदाय की बात बाहर गई तो चेंटांग पास हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगा। मुझे अपने भाई बहनों पर भरोसा नहीं और ना ही मैं ज्यादा दिन शरीर के बाहर रह सकता हूँ। अब चेंटांग पास का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जी, बहुत अच्छे। चुप्पी की ताकत से भी संदेश दिया जा सकता है। सेनापति जी, हम युवराज नेजा को अलविदा कहने आए हैं। इस पूरे शहर को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद कहने के लिए। आप बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटे ने सालों तक यहाँ सिर्फ नुकसान किया है। मुझे हमेशा से पता था युवराज कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। जरा देखिए तो, इतना बड़ा माथा, सुंदर चेहरा, लंबी नाक, भरे हुए गाल और मोटे होठ। एक महान हस्ती में होनी चाहिए वो सारी बातें। जो देखा वही बताया। युवराज, खाने के बाद दांत जरूर साफ करना। युवराज, दानव भक्षक गैंग का आपसे नाम होगा नेजा गैंग। हर सदस्य आपके आदेश का पालन करेगा। युवराज, आप ऐसी लिखावट करना चाहते हैं उसके लिए मैं युवराज, अब आप 3 साल के हो गए और अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। संगीत में रुचि है, हम कुछ बजाकर दिखाते हैं। मुझे तो शटलकॉक खेलना। क्या हुआ? मजा आएगा। कोई खेलेगा? मैं खेलूंगा। तुम हमेशा से मेरे साथ शटलकॉक खेलना चाहते थे ना? सुनिए, इसका हाथ हथौड़े जैसा है। और मैं तो एक योद्धा हूँ। पापा, योद्धा के बच्चे। क्या बात है? कोई बात नहीं, फिर कभी खेल लेंगे। ये कैसी बात हुई? जब इतना मजा आ रहा है तो फिर कभी क्यों? मैं ठीक हूँ। मैं भी आती हूँ। महारानी, चोट लग गई तो? मुझे कम क्यों समझ रहे हो? मैंने भी बहुत युद्ध लड़े हैं। नेजा, पकड़ो इसे। अरे बेटा, तुमने इसे पकड़ा क्यों नहीं? काश मैं दानव गोला नहीं होता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। जाने का वक्त आ गया। जाने से पहले क्या नेजा अपनी माँ को गले नहीं लगाएगा? नहीं माँ, लोग देख रहे हैं। बाय। जरा रुक जाओ। इसमें तुम्हारे और गुरुदेव के लिए खाने का सामान है। भूखे नहीं रहे। ठीक है ठीक है, चलो बिगू। रुको, मैंने भी टिकट दिया है। तुम्हारा शरीर अभी कच्चा है तो ज्यादा जोर मत लगाना। हाँ ठीक है। अपने गुस्से पर काबू रखना, वहां जाकर शांत ही रहना। अब तुम्हें मेरे और अपने पापा के बिना भी खुद को संभालना सीखना होगा। अरे नादान बच्चे, अगर माँ के गले लग जाते तो क्या हो जाता? हाथ हो गई, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। चलो अब। क्या हुआ?
टेस्टी नहीं है क्या? खाना सिर्फ खाना ही आता है तुम्हें? मुझे देखो, जितना में भूख ही नहीं लगती। ट्रायल के बारे में कुछ सोचा? होगा क्या इस ट्रायल में? तुम्हारी साधना की परीक्षा ली जाएगी। दुनिया के सामने तुम खाली या धरती के दानों जैसे 3 दंत राजाओं को हराना होगा। लड़ना है ना, इसमें तो मैं माहिर हूँ। लेकिन तुम्हारी असली शक्ति से भेद खुल जाएगा। तो आओ बिंग को मेरा शरीर चलाने दो, उसकी दिव्य ऊर्जा भी बहुत शक्तिशाली है। कहना आसान है, देखते हैं। नेजा, अपने शरीर को ढीला छोड़ो। अब चलो ओबिंग, शरीर को संभालो और मेरा सामना करो। आओ बिंग, क्या कर रहे हो? जब एक आत्मा दूसरे शरीर में वास करती है और उसकी इच्छा शक्ति शरीर के मालिक आत्मा से ज्यादा नहीं है, तो उसे अपने हिसाब से नहीं चला सकते। नेजा, रुक जाओ। जितना ज्यादा उसे पकड़ोगे ओबिंग को उतनी ही मुश्किल होगी। टांगों का इस्तेमाल करो ऐसे। घबराओ नहीं, मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत हंसी आ रही है क्या? हम योशियो महल पहुंचने ही वाले हैं। जरा अपनी तरफ देखिए, कैसे गुरु है आप। अगर यही हाल रहा ना तो खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। शरीर तो बड़ा है पर सठिया गए हैं गुरुजी। तरकीब है, मेरे पास नींद की गोलियां हैं। अब ये क्या है? एक खा लो, तुरंत सो जाओगे। तुम्हारे सोते ही ओबिंग पूरी तरह तुम्हारे शरीर पर काबू कर लेगा। कमाल है। अबे एक ही खानी है। तो पहले ही बताना था ना। लुढ़के रहो। गुरुदेव, असली मजा तो अब आने वाला है। कोई गड़बड़ है क्या? चिंता ना करो, दिख रहा है नेजा का शरीर पूरी तरह तुम्हारे काबू में है। फिर से करते हैं। इस बार मैं रहम बिल्कुल नहीं करूंगा, तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। माफ करना, ज्यादा ही जोर लगा दिया। अच्छा तो था, खाली हाथों से मेरा सामना जो किया। गुरुदेव, आपकी नाक से खून? वो गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पानी वानी मत पूछना। कुल्लू पर्वत पहुंच गए। मैंने सुना है यहाँ एक दिन साल बराबर होता है। चिंता मत करो, ये स्वर्ग नहीं है। पर इतने सारे लोग। यहाँ सब अमर होने आए हैं। चौन संप्रदाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, हर कोई इसमें आना चाहता है। जरा ये देखो, ये मुद्रिका चौन संप्रदाय की अमर आत्मा की निशानी। इससे ही तुम्हें हर जगह आदर सम्मान मिलेगा। आप सच कह रहे हो? तुम्हारे दोनों भाई ट्रायल में सफल हो चुके हैं। मतलब नेजा के भाई। दोनों भाइयों की गिनती संप्रदाय के अव्वल शिष्यों में होती है। तुम तो जानते हो नेजा बहुत शैतान है, इसीलिए उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मैं हमेशा उसके भाइयों की मिसाल देता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, नेजा अपने भाइयों जैसा बनना चाहता है। तुम तो किस्मत वाले हो जो मशहूर दानव के शिकारियों से मिल रहे हो। दानवों की शिकारी? ये धरती पर घूमते रहते हैं और मानवता को दुखी करने वाले दानव का शिकार करते हैं ताकि शांति बनी रहे। शिकारियों का नेतृत्व करने वाला अमर आत्मा वूलियांग का शिष्य है। कहीं ये शेन गोंगबाओ का वंशज तो नहीं है? गुरुदेव, वो वहाँ धुआं कैसा है? वो यूशु महल का सबसे बहुमूल्य खजाना है।